पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक पुराना कुआं था, जिसे गांव वाले किसी भी हालत में जाने से बचते थे। यह कुआं बहुत पुराना था। उसकी दीवारों पर काई जम चुकी थी और उसमें भरा पानी अभिशप्त माना जाता था। गांव के लोग कहते थे कि उस कुएं में एक चुड़ैल रहती थी, जो बदले की भावना से भरी थी। सदियों पहले उसे गांव वालों ने ही धोखे से मारकर इस कुएं में डाल दिया था। अब वह उस दिन का इंतजार कर रही थी, जब वह अपना बदला ले सके। अर्जुन, जो गांव का एक युवा था, हमेशा से इस कुएं के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता था। उसकी दादी ने उसे कई बार चेतावनी दी थी कि वह इस कुएं से दूर रहे, लेकिन अर्जुन की जिज्ञासा हर चेतावनी के साथ और बढ़ जाती थी। एक दिन रात को वह अपनी उत्सुकता को और अधिक नहीं रोक सका और कुएं के पास जाने का फैसला किया। उस रात का चांद पूरा था और उसकी चांदनी गांव के ऊपर एक अजीब सी चमक बिखेर रही थी। जब अर्जुन कुएं के पास पहुंचा, तो अचानक ठंडी हवा चलने लगी और वातावरण में एक अजीब सा तनाव महसूस होने लगा। रात की खामोशी में अचानक कुछ अजीब आवाजें गूंजने लगीं। फुसफुसाहट जो बहुत धीमी थी, लेकिन स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने आप को आगे बढ़ने से नहीं रोका। उसे देखना था कि उस कुएं में क्या है, और यह साबित करना था कि ये सब कहानियां केवल अफवाहें हैं। जब वह कुएं के पास पहुंचा और उसमें झांका, तो उसने केवल अंधेरा ही नहीं देखा, बल्कि उसे कुएं के पानी के नीचे हल्की नीली रोशनी दिखाई दी, जो दिल की धड़कन की तरह धड़क रही थी। जैसे ही उसने उस रोशनी को देखा, फुसफुसाहटें तेज होने लगीं और स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगीं। वे उसकी ओर बुला रही थीं, अर्जुन, अर्जुन, और करीब आओ। अर्जुन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन वह अपनी आंखें उस चमक से नहीं हटा सका। वह आवाज उसे सम्मोहित कर रही थी, उसे और करीब आने के लिए मजबूर कर रही थी। बिना सोचे समझे वह कुएं के किनारे की ओर झुकने लगा, जैसे कि किसी तंद्रा में हो। जैसे ही वह गिरने वाला था, एक हाथ ने उसके कंधे को पकड़ लिया और उसे इतनी जोर से खींचा कि वह जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन ने हांफते हुए होश में आते हुए देखा कि उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों झलक रहा था। मूर्ख लड़के, उसने गुस्से से कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम किस खतरे में थे? चुड़ैल तुम्हें ले जाती, जैसे उसने औरों को ले लिया। अर्जुन हड़बड़ाते हुए खड़ा हो गया। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। तुम कौन हो? उसने अपने डर को छिपाने की कोशिश करते हुए पूछा। बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। यह मायने नहीं रखता कि मैं कौन हूं। मायने यह रखता है कि तुम इस अभिशप्त जगह से दूर रहो। चुड़ैल असली है और वह बदले की भूखी है। वह जिज्ञासु और मूर्ख लोगों को अपना शिकार बनाती है। उन्हें अपनी फुसफुसाहट से मौत के मुंह में खींच लेती है। अर्जुन का अब डर उसकी जिज्ञासा के साथ मिल गया था, लेकिन वह पूछे बिना नहीं रह सका। वह क्या चाहती है? वह यहां क्यों है? बूढ़ी औरत की आंखें और गहरी हो गईं और उसने बोलना शुरू किया। वह भी एक साधारण औरत थी, लेकिन उसके अपनों ने ही उसे धोखा दिया। उन्होंने उसे इस कुएं में डुबो दिया, यह सोचकर कि वे उसे हमेशा के लिए चुप करा सकते हैं। लेकिन उसकी आत्मा बहुत शक्तिशाली थी और गुस्से से भरी हुई थी। अब वह अंधेरे में इंतजार करती है। उसकी आत्मा घृणा से भर चुकी है और उसका एकमात्र उद्देश्य दूसरों को उसी भाग्य में खींचना है। अर्जुन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। कहानियां सच थीं, चुड़ैल असली थी और वह लगभग उसकी अगली शिकार बनने वाली थी। घर जाओ लड़के, बूढ़ी औरत ने कहा। उसकी आवाज अब नरम हो गई थी। और जो तुमने यहां देखा है, उसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। जितना अधिक तुम उसकी बात करोगे, उतनी ही वह शक्तिशाली हो जाएगी। अर्जुन ने सिर हिलाया, इतना डरा हुआ था कि बहस नहीं कर सका, और जल्दी से गांव की ओर भागा। लेकिन जैसे ही वह वहां से जा रहा था, उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर कुएं की ओर देखा। वह हल्की नीली रोशनी गायब हो चुकी थी और फुसफुसाहटें भी रात की खामोशी में खो गई थीं। दिन बीतते गए और अर्जुन ने उस कुएं और चुड़ैल को भुलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह स्मृति उसे परेशान करती रही, एक काली छाया की तरह जो उसके विचारों में बस गई थी। वह अभी भी सपनों में उन फुसफुसाहटों को सुन सकता था, जो उसका नाम पुकार रही थीं, उसे वापस कुएं की ओर खींच रही थीं। एक रात जब वह और सहन नहीं कर सका, अर्जुन फिर से उस कुएं के पास गया। चांद फिर से पूरा था और उसकी चांदनी गांव के ऊपर वही अजीब सी चमक बिखेर रही थी। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, फुसफुसाहटें फिर से शुरू हो गईं।
इस बार और भी तेज और अधिक हठीली। अर्जुन, अर्जुन, और करीब आओ। कांपते हाथों से अर्जुन ने कुएं के अंदर झांका और एक बार फिर उसने कुएं के तल पर वह हल्की नीली रोशनी देखी। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। पानी की गहराई से एक आकृति उठने लगी, एक औरत जिसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें एक अनैतिक रोशनी से चमक रही थीं। चुड़ैल उसे लेने आ गई थी। अर्जुन ने चीख मारी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आखिरी चीज जो उसने देखी वह थी चुड़ैल का विकृत, बदले की भावना से भरा चेहरा। इससे पहले कि वह उसे अंधकार में खींच ले, उसकी चीखें अभिशप्त कुएं में डूब गईं। आने वाले दिनों में गांव वाले अर्जुन के गायब होने की बातें करते रहे, लेकिन कोई भी उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। उन्हें सच्चाई पता थी, भले ही वे उसे जाहिर तौर पर न कहें। चुड़ैल ने एक और शिकार किया था और कुएं की फुसफुसाहट तब तक जारी रहेगी जब तक उसका बदला पूरा नहीं हो जाता।